एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच एक छुपा हुआ जादुई स्कूल था। ये जादुई स्कूल किसी भी अन्य स्कूल से अलग था, क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ बच्चे न केवल असाधारण कौशल सीखते थे, बल्कि जीवन के सबसे गहन सबक भी यही सीखते थे। स्कूल एक शानदार महल था जो आम लोगों की नजरों से छिपा हुआ था। इसकी दीवारों के भीतर छात्रों को जादू, ज्ञान की प्राचीन कलाएं सिखाई जाती थी। इस स्कूल के प्रिंसिपल गुरुराज लंबी सफेद दाढ़ी वाले और दयालु हृदय वाले एक आदरणीय संत थे। एक सुबह जब सूरज ने स्कूल पर सुनहरी चमक बिखेरी, गुरुराज ने छात्रों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया, बच्चों, आज आप लोगों का एक नया एडवेंचर शुरू होता है। आज हम एक रहस्यमय जंगल की यात्रा करेंगे, जहां आपको अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जो न केवल आपकी जादुई क्षमताओं की बल्कि आपके चरित्र का भी परीक्षण करेंगे। उसी स्कूल की एक स्टूडेंट आन्या, जिसमें जानवरों से बात करने की अनोखी प्रतिभा थी, और अर्जुन, जो एक शरारती लड़का था और वो बहुत ही ताकतवर बच्चा था। उसके शरीर में मानो 50 हाथियों के बराबर बल था। मैं इंतजार नहीं कर सकती अर्जुन, मैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल आन्या, मैं तो अपने सामने आने वाली किसी भी चुनौती के लिए एकदम तैयार हूँ। जैसे ही वे जंगल में अंदर गए, उन्हें बात करने वाला पेड़ मिला जो कि दर्द में था। प्यारे बच्चों, मेरी जड़ें उलझ गई हैं और इस वजह से वो पानी तक पहुंचने में असमर्थ हैं। क्या तुम लोग अपने जादू से मेरी इन उलझी हुई जड़ों को सुलझाने में मदद करोगे ताकि वो पानी तक पहुंच सके? बेशक अर्जुन, आओ इसकी जड़ों को सुलझाने के लिए अपने जादू का उपयोग करें। अर्जुन के बल का उपयोग कर दोनों ने उलझी हुई जड़ों को सुलझा दिया और इसी वजह से उन्हें एक अनोखा जादुई फल का पुरस्कार मिला। और यही उनकी पहली चुनौती थी जिसमें उन्होंने सहानुभूति और सहयोग का पाठ सीखा था। जंगल में आगे वे एक पुल पर पहुंच गए, जिसे पार किए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। और उस पुल की रक्षा एक रहस्यमय प्राणी करता है, जिसकी बातें केवल आन्या को ही समझ में आ रही थी, क्योंकि उसी के अंदर उस प्राणी की बातें समझने की शक्ति थी। इस पुल को पार करने के लिए तुम्हें मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा, और वो प्रश्न है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली जादू कौन सा है? क्या ये आग है, पानी है या बिजली? नहीं अर्जुन, मेरा मानना है कि सबसे शक्तिशाली जादू प्यार है। प्राणी मुस्कुराया और उसने पुल पर जाने दिया। इस तरह उनकी दूसरी चुनौती ने उन्हें प्रेम और करुणा की गहन शक्ति सिखाई। इस तरह उनका एडवेंचर जारी रहा, क्योंकि उन्हें कई जादुई प्राणियों का सामना करना पड़ा और पहेलियां सुलझानी पड़ी। प्रत्येक चुनौती से जीवन का एक सबक सामने आया, जैसे कि धैर्य का महत्व, ईमानदारी का मूल्य और विनम्रता की सुंदरता। आखिरकार वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक शानदार पेड़ खड़ा था। इसमें एक जादुई गोला था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह एक इच्छा को पूरा करता है। बच्चों, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है, तो सोच समझकर मांगो तुम क्या चाहते हो। मैं चाहती हूँ कि मैं हमारे जादू को हमेशा लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर पाऊँ। और मैं भी अपने जादू से किसी भी तरह की चुनौती का साहस और निडरता से सामना कर पाऊँ, यही मेरी इच्छा है। उनकी इच्छाएं पूरी हुई। वे पहले से कहीं अधिक बुद्धिमान और निडर होकर स्कूल में लौट आए। गुरुराज मुस्कुराए, अपने छात्रों पर गर्व किया। मुझे खुशी है कि तुम लोगों ने अच्छी तरीके से इस चुनौती भरे जंगल की यात्रा को पूरा किया है। याद रखना, जादू सिर्फ शक्ति के बारे में नहीं है, यह सभी की भलाई के लिए, उस शक्ति का उपयोग करने के लिए भी है। और वहीं आन्या और अर्जुन को पता था कि उनकी जादुई यात्रा अभी शुरू हुई थी। वे अपने द्वारा सीखे गए सबक को दुनिया भर में ले जाएंगे। जहां भी जाएंगे दयालुता, ज्ञान और प्रेम फैलाएंगे। और इसीलिए जादुई स्कूल की जादुई दुनिया में बच्चों ने न केवल अपने असाधारण कौशल की खोज की, बल्कि जीवन का असली जादू भी खोजा।
यह एक ऐसा जादू जो हमेशा उनके साथ रहेगा।